तो कैसा हुआ ना, फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। सीए फाइनल एसएफएम फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, है ना। सो फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे गवर्न होता है, फिडाई रूल्स। सो क्या हुआ, फिडाई रूल्स कुछ 2018 के आसपास अपडेट हुए, सो फार एज आई कैन रिमेंबर, और वो सीए फाइनल एसएफएम की बुक्स में इंप्लीमेंट होते होते 2020 आ गया। ठीक है। और वो इम्प्लीमेंट होने के बाद भी क्या प्रॉब्लम है, सीए ने इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में जो लिखा है और इंस्टीट्यूट उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो कर रहा है वो चीज़ें मैच नहीं हो रही है। और ये सब होने के बाद भी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट अगर अभी क्वेश्चंस दे रहा है तो वो भी गलत आ रहे हैं, क्योंकि वो पुराने वाले सॉल्यूशंस पर बेस्ड है, पुराने रूल पर बेस्ड है, ना कि ये जो लेटेस्ट अमेंडेड रूल है। तो इससे रिलेटेड पूरा डिस्कशन करते हैं जल्दी से जल्दी और आपको ये पूरा क्लैरिटी दे देते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अलाउ मी अ मिनट, आई विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग द नोट्स, है ना, कि हमने क्लास में क्या सीखा है। सुपर क्विक नोट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। सर डिफॉल्ट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इतना क्लैरिटी तो हर किसी को होना ही चाहिए कि सर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर हो रहा है, राइट। लेकिन अपना जो कस्टमर है ना, अगर आप बैंक हो तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपका कस्टमर मेच्योरिटी डेट वाले दिन आया ही नहीं, एक्सपायरी डेट वाले दिन नहीं आया, वो बाद में आ रहा है या फिर वो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे। एक बार सुपर क्विक रिकलेक्ट कर देता हूँ हमने क्लास में क्या सीखा है। हमने सीखा है सर कि एक्सपायरी वाले दिन तक अगर कस्टमर नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मत होने दो, कॉन्ट्रैक्ट को बने रहने दो। कितने दिन के लिए, मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज तक अगर कस्टमर नहीं आया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानना, करेक्ट। लेकिन अगर वो 3 वर्किंग डेज तक आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट आप एग्जीक्यूट कर देना, मतलब उसको पैसा, अगर उसने बाइंग कॉन्ट्रैक्ट करा था तो आप उसको बेच देना, और अगर उसने सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट करा था तो अगर आप उससे खरीद लेना। लेकिन डिफॉल्ट जैसे ही होता है, देखो 3rd मंथ के एंड तक अगर वो नहीं आया ना तो डिफॉल्ट तो हो गया, राइट। अब वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि कस्टमर बीच में आ तो नहीं गया, करेक्ट। लेकिन डिफॉल्ट के केस में वेदर इट इज ऑटोमेटिकली कैंसल्ड और वेदर ही हैज कम टू यू, पहले ही आप 3 चीजें कंपलसरीली करते हो, उसके बाद ही कोई काम होता है ना। क्या 3 चीजें कंपलसरी करते हो, ध्यान से देखना। 3rd मंथ के एंड में आप एक स्वैप एंटर कर लेते हो। इफ इट इज अ इंपोर्टर इट इज अ सेल बाय स्वैप, इफ इट इज एन एक्सपोर्टर इट इज अ बाय सेल स्वैप। तो 3rd मंथ के एंड में आप स्वैप करते हो, जिसमें एक स्पॉट ट्रांजैक्शन होता है, एक फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होता है। सिंस आप 3rd मंथ के एंड में कर रहे हो तो इस ही दिन के रेट्स लेते हो जो एग्जामिनर को आपको देने चाहिए। सेकंड, कस्टमर आया सपोज 2nd डे के एंड में, तो जिस दिन कस्टमर आता है उसी दिन उसी दिन का रेट लेकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, करेक्ट। इसी दिन के रेट्स भी एग्जामिनर को आपको देने चाहिए क्योंकि इसी दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। कैंसिलेशन के रूल्स वही है जो आपने कैंसिलेशन के केस में सीख रखे हैं। अगर कस्टमर 2 दिन नहीं आया ना तो 3rd डे कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली 3rd डे के रेट पे कैंसिल हो जाएगा। ये भी क्लियर है। थर्ड बात, सर थर्ड बात ये कि इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, मतलब कस्टमर आपका देखो स्वैप ट्रांजैक्शन यहां हो गया, करेक्ट, और कस्टमर समझो 2nd डे पे आया, है ना। तो हम इतने टाइम का इंटरेस्ट भी कस्टमर से रिकवर करना चाहिए, है ना, और वो हम करते भी है ना। इनफ्लो और आउटफ्लो पे, स्वैप के ऊपर इंटरेस्ट नहीं आता है, इनफ्लो और आउटफ्लो ट्रांजैक्शन होते हैं जिसके बेसिस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, करेक्ट। ये चीज हमने कॉन्सेप्ट नोट्स में सीखी। और सर अगर कस्टमर अगर यहां तक नहीं आया तो 4th 5th डे अगर कॉन्ट्रैक्ट 3rd डे ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो गया तो आप 3 दिन का इंटरेस्ट रिकवर करते हो। ये रूल हमने, ये चीजें हमने क्लास में डिस्कस करी। सर अब इसमें से, अब ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस किया वो तो सही है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं, दिस इज ऑल करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी सर एक चीज देखना, सबसे पहले लेकर चलता हूं, लेट मी डिसाइड द सीक्वेंस। देखो क्या हुआ, ये जब भी रूल अपडेट हुआ इसको लेकर नवंबर 21 के मॉक टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन लाया गया जो एकदम इस सिचुएशन से फिट होता है, मतलब वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही बना था क्वेश्चन, जहां पे इंस्टीट्यूट ने देखा कि यार रूल चेंज हो गया है तो स्टूडेंट तक एक नया क्वेश्चन पहुंचा देते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन की, है ना, आउटस्कैनर में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 4th अप्रैल को ड्यू डेट है ना, बंदा कब आ रहा है हमारे पास, 14th को। तो 14th को बंदा आ रहा है तो हमने कहा 7th को तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा ही, है ना। तो फॉर द पर्पज ऑफ स्वैप ट्रांजैक्शन 4th के रेट लिए गए क्वेश्चन में, फॉर द पर्पज ऑफ कैंसिलेशन 7th को ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो रहा है, तो देखो आप कैंसिलेशन रेट विल बी बेस्ड ऑन
7 अप्रैल से रेट, आई एम नॉट गोइंग टू द सोल्यूशन, ठीक है। और इसमें सर जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट ध्यान से देखना, इंटरेस्ट कब तक का लिया गया है? इंटरेस्ट लिया गया है 4 से 7 तक का, 3 दिन का। सर क्यों सिर्फ 3 दिन का? कस्टमर तो 14 को आया है, क्योंकि रूल ही यही कहता है, करेक्ट। मतलब ये क्वेश्चन में सब कुछ परफेक्ट तरीके से सॉल्व किया गया। अब इंस्टीट्यूट ने ये बात कहां से निकली? इंस्टीट्यूट ने लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर जो रिलीज किया है, सर कौन से मॉक टेस्ट पेपर की बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं मई 23 का जो फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर रिलीज हुआ था ना इन द मंथ ऑफ मार्च, उसकी बात कर रहा हूं, जिसमें इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया है। अब अनफॉर्चुनेटली आप सोचो ना यार, क्या लेवल है अपना। लेवल ऐसा है कि फेडाई ने रूल अपडेट किए कुछ हो गए 4-5 साल, इंस्टीट्यूट को बुक अपडेट किए हो गए कुछ 2-3 साल। डिस्पाइट आज भी हमें इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज बेस्ड ऑन दोज ओल्डर ओल्डर लॉस, जिसमें कैंसिलेशन 3 दिन नहीं कुछ ज्यादा दिनों बाद होता था। मैं खुद भूल गया हूं, शायद 15-13 दिनों बाद होता था, राइट। अब 3 दिन का रूल आ गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं। सर आपको कैसे पता है क्वेश्चन 3 डेज के बेसिस पे सॉल्व नहीं हो सकता? क्योंकि फर्स्ट फेब को अगर कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर हो रहा है तो भाई 3 दिन के बाद हमें कैंसिलेशन ऑटोमेटिक करना है, और 3 दिन के बाद कैंसिलेशन करने के लिए 3 दिन के रेट्स चाहिए, है क्या? नहीं है, 15 के रेट्स है। अब 15 के रेट से तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन खुद में ही गलत हो जाता है, और इसके बारे में हम आगे क्या बात करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इज कंप्लीटली इररेलेवेंट फॉर अस। फिर भी मैं एक चीज चाहूंगा, मैं चाह रहा हूं कि मई 23 का जो सोल्यूशन है, एक सेकेंड दे दो, एक बार सोल्यूशन देखे तो सही। मई 23 मॉक टेस्ट पेपर 1 आंसर, जिसमें इन्होंने क्या किया है, जिसमें आप देखो इंटरेस्ट इन्होंने कितना कैलकुलेट किया, 15 डेज का। इनफैक्ट आप देखो कैंसिलेशन रेट देखना, हाँ 80.01 का रेट लिया है, 80.01। कहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये देखो 80.01 का कैंसिलेशन रेट है, राइट हैंड साइड वाली पीडीएफ का फर्स्ट टेबल फर्स्ट लाइन, और लेफ्ट वाली पीडीएफ के टेबल का फर्स्ट लाइन 15 फेब का रेट देखो 18.01। भाई 15 फेब को अगर बंदा आ भी गया आपका, तो 15 फेब तक कॉन्ट्रैक्ट चला ही नहीं, वो चीज किस काम की, है ना। एनीवेज ये एक प्रॉब्लम था जो आप लोगों को बताना तो था ही, ठीक है। तो इसको हटा दें अभी। अब ये मतलब इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके कुछ काम का ही नहीं रहा है, इनफैक्ट मिसलीडिंग है, तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एवरीवन नो दैट इट इज मिसलीडिंग। सर अब एक बात बताओ, तो अल्टीमेटली हमें क्या फॉलो करना है गाइस? हमें फॉलो करना है व्हाट हैज बीन टॉट इन द क्लास एंड व्हाट्स बीइंग डन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी सर मैं स्टडी मटेरियल पर भी लेकर चलता हूं, है ना। स्टडी मटेरियल में भी जो लिखा है ना गाइस, वो कुछ गलत है या फिर कुछ पूरा फॉलो नहीं किया जा रहा है इंस्टीट्यूट खुद के द्वारा। देखो एक्सचेंज रेट डिफरेंस क्या होता है? एक्सचेंज रेट डिफरेंस का मतलब होता है वो कैंसिलेशन की वजह से। हमने नहीं बोला कि यार कंपलसरीली कैंसिल करना ही है, वो बंदा आ भी गया ना 2 दिन बाद, तो भी उसको बोलेंगे रुक, उसका सुनना ही नहीं, उसके पहले बोलेंगे कैंसिलेशन दे, और कैंसिलेशन में फायदा हुआ तो पास ऑन नहीं करेंगे। ये उन्होंने बिल्कुल सही लिखा, ठीक है। सर कैंसिल किस रेट से करते हो? तो ध्यान से देखना, डेट ऑफ कैंसिलेशन और 3 वर्किंग डेज विच एवर इज अर्लियर। मतलब बंदा अगर 2 दिन में आया तो वो ले लो, बंदा 2 दिन में नहीं आया तो 3 दिन का रेट ले लो। बिल्कुल परफेक्ट लिखा है कैंसिलेशन रेट के लिए, ठीक है, कौन से रेट पे कैंसिल होगा। सर स्वैप लॉस, स्वैप लॉस एक बात बताना, डू यू अग्री स्वैप लॉस हो ही इसीलिए रहा है ना। जिनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो तो एक ही सेकंड में समझ जाएंगे। सर स्वैप लॉस यहां पे हो रहा है सर, क्यों? क्योंकि इंटर बैंक में सर नीचे हम एक ट्रांजैक्शन करके आ गए थे, फॉर एग्जाम्पल बाय करने का। अब वहां से तो बाय कर लिया इंटर बैंक से, ऊपर बंदा हमसे लेने आया नहीं, तो मार्केट में स्पॉट मार्केट में जाके हमने सेल कर दिया, करेक्ट। मतलब डू यू अग्री ये ट्रांजैक्शन 3rd मंथ के एंड को ही होना चाहिए विदाउट अ थॉट, करेक्ट। अब ये और सिर्फ ऐसा नहीं है, उन्होंने नवंबर 21 का जो मैंने क्वेश्चन दिखा है उसमें किया भी वही है, लेकिन जो लिखा है ना यहाँ पे दोस्त, लिखने में गलती कर दी। इन्होंने बोला स्वैप लॉस जो है ना वो कैलकुलेट करना है स्पॉट रेट, विच डेज स्पॉट रेट, डेट ऑफ कैंसिलेशन का स्पॉट रेट। भाई जब किया ही वही है क्वेश्चन में और लॉजिक भी वहीं से मैच होता है, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट का ही करना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक यहां पर, करेक्ट। सर इंटरेस्ट कितने दिनों के लिए चार्ज करना है? अब आप एक चीज बताना, एक चीज मुझे आप लॉजिक समझाना, ठीक है। अब ये वो बात है, अभी तक जो मैंने बोला कॉन्फिडेंस है, अब ये वो बात है जिसपे मैं भी कॉन्फिडेंटली आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वैसा नहीं किया। सुनो, देखो कस्टमर 3 दिन तक नहीं आया,
तो आप 3 दिन का इंटरेस्ट लोगे पूरा, करेक्ट, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर सेकेंड डे आ गया तो आप कितने दिन का इंटरेस्ट लोगे, 2 दिन या 3 दिन? मेरा जो कॉमन सेंस कहता है 2 दिन, है ना। सर इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है वो बाद में बताऊंगा, इंस्टीट्यूट ने क्या करा है वो बता देता हूँ। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें बंदा या तो थर्ड डे पे आया या फिर थर्ड डे के बाद आया है। इस वजह से ऑब्वियसली 3 दिन का ही इंटरेस्ट चार्ज करना था हमें। इंस्टीट्यूट ने अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन दिया ही नहीं जहां पे बंदा सेकेंड डे आ गया फर्स्ट डे आ गया। तो कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करना यहाँ पे थोड़ी सी मिस्ट्री है, लॉजिक कहता है सिर्फ 2 दिन का। अब उन्होंने क्या लिख दिया स्टडी मटेरियल में वो सुनना। स्टडी मटेरियल में बोलना सर इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट, तो ऑब्वियसली थर्ड मंथ के एंड से टिल टिल कहां तक, एक्चुअल डेट ऑफ कैंसिलेशन, एक्चुअल डेट ऑफ कैंसिलेशन, और 3 वर्किंग डेज विच एवर इज लेटर लिख दिया। मतलब बंदा अगर फर्स्ट डे के एंड में भी आ गया ना, कैंसिल हुआ थर्ड मंथ, बंदा आया थर्ड मंथ फर्स्ट डे, तो उसका इंटरेस्ट आप थर्ड वर्किंग डे के एंड तक लगा रहे हो, क्योंकि बंदा तो फर्स्ट डे पे आ गया फिर भी। तो विच एवर इज लेटर नहीं, विच एवर इज अर्लियर होना चाहिए लॉजिकली, करेक्ट। और मैंने आप सभी को क्लास में अर्लियर ही सिखाया है। अब इंस्टीट्यूट ने अनफॉर्चुनेटली एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा फ्रेम करके दिया ही नहीं जहां पे वो अर्लियर वाली चीज अप्लाई करे। खैर उनके फ्रेमिंग की क्या बात करें, उन्होंने तो May 23 के मॉक में ऐसा क्वेश्चन दिया जो खुद आउटडेटेड है, डेटा सेंसलेस है। दिस इज द लेवल ऑफ कोर्स वी आर परस्यूइंग एंड दिस इज द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट विच वी आर डीलिंग विथ, है ना। एनी विच वेज, तो अभी आपको क्लैरिटी दे दिया, पूरा क्लास में क्या सीखा है वो आपके सामने है ना। इंटरेस्ट इतने ही टाइम का चार्ज होना चाहिए, अगर बंदा यहां आ रहा है तो ऑब्वियसली इतने टाइम का, करेक्ट। और ये सारी बातें यहाँ पे नीचे मैंने आपको डे 1 समझा दी थी कि कुछ भी फायदा हो तो ले लेना, सॉरी फायदा हो तो पास ऑन मत करना, और कुछ नुकसान हो रहा हो एज अ बैंक आपका तो कस्टमर से ले लेना। टाइप ऑफ स्वैप भी आपको क्लियर कर दिए थे। क्वेश्चन कौन सा फॉलो करना है सर, अगर आपको परफेक्ट क्वेश्चन चाहिए तो फिर से बता रहा हूं, नवंबर 21 मॉक टेस्ट पेपर, अक्टूबर 21 सीरीज में जो क्वेश्चन है इसके रूल्स हमें फॉलो करना है, ठीक है। इससे एक और चीज क्लियर कर लो, May 23 1 का जो एमटीपी आया है, कौन से वर्जन बोल रहा हूँ, मार्च सीरीज, सेकंड नहीं फर्स्ट सीरीज, उसमें ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए इररेलेवेंट है। लास्ट कंक्लूजन, स्टडी मटेरियल में जो चीजें लिखी उस पर मत जाना, वो कंफ्यूज कर सकती है। दिस इज व्हाट द क्लैरिटी इज फ्रॉम माय एंड, जिसमें मैंने आपको बता दिया स्वैप लॉस ड्यू डेट के दिन ही लिया जाना चाहिए, और इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लिया भी है। इसको लेकर कॉन्फिडेंट क्लैरिटी नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन किया ही नहीं। लॉजिक बोलता है अर्लियर होना चाहिए, तो बाई चांस कोई क्वेश्चन आता है तो हम सब अर्लियर करके ही आएंगे। दिस वॉज गिविंग the clarity with respect to confusion which was existing, which I should be clear. In case you are still stuck somewhere, WhatsApp नंबर मिल सकता है आपको डिस्क्रिप्शन, वहां से देख सकते हो। आप सभी को बता दूं फॉरेक्स का एक सुपर अमेजिंग रिवीजन लेक्चर वहां पर आई बटन में टैग कर रहा हूं, चलो प्लेलिस्ट टैग कर देते जिसमें डेरिवेटिव्स और दूसरे भी मिल जाएंगे, राइट। जिसको देखकर आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो नीडेड है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।